नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बन गए हैं। मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। 31 जनवरी 2027 तक मुख्य सचिव रह सकते हैं और साथ ही केंद्र सरकार से मुख्य सचिव पद पर सेवा विस्तार न मिलने से गुरुवार शाम मनोज कुमार सिंह सेवानिवृत्त हो गए और राज्य सरकार ने सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का सेवा करने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़ी सेवा करने का मौका दिया है और मेरी प्राथमिकताएं माननीय मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन और औद्योगिक विकास, और मैं जो सचिव महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जिस तीव्र गति से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी गति से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी गति से लागू कर पाऊं और आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सबके सहयोग से, यूनिवर्सिटी के सहयोग से, बनाए अधिकारियों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरा प्रयास करूंगा कि हम सभी योजनाओं को सफल कर सकें। सर, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये तो प्राथमिकता में से है। ट्रिलियन डॉलर का जैसे सिंह साहब ने उसे आगे बढ़ाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रयास से मैं भी उसे आगे बढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सभी जिलाधिकारी संबंधित विभागों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्यों को कराएं, साथ ही बाढ़ग्रस्त और क्षेत्रों और साथ ही व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करें, जिससे कहीं पर भी जनधन का नुकसान न हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त राहत सामग्री की उपलब्धता रहे और बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के लिए लंच पैकेट, शुद्ध पेयजल, दवाओं और नाश्ते के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध रहे। दूसरी, राहत सामग्री की गुणवत्ता से भी कोई समझौता न किया जाए। इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था और जरूरी उपकरणों का भी प्रबंध होना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि बाढ़ के दौरान जिन गांवों में जलभराव की स्थिति बनेगी, वहां पशुओं की सुरक्षा के भी प्रबंध होने चाहिए। वो आश्रय स्थलों में पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहे। बाढ़ अतिवृष्टि की स्थिति में व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फर्क यूनिट और आपदा प्रबंधन टीमें 24 घंटे एक्टिव मोड में रही। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देरी न हो। प्रभावित परिवारों को जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। पर्याप्त नौकरी, राहत सामग्री आदि के प्रबंध समय से हो जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बीमारियों के प्रसार की भी संभावना रहती है। ऐसे में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय रहे। लोगों के लिए अस्पतालों में टैबलेट, ओआरएस, जरूरी दवाएं आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। भगवान बुद्ध के पावन स्थले उत्तर प्रदेश अब अपनी समृद्ध बौद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने जा रहा है। पर्यटन विभाग से 7 से 10 अगस्त 2025 तक दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित बुसान इंटरनेशनल बुद्धिज्म एक्सपो 2025 में भव्य पवेलियन के माध्यम से बौद्ध यात्रा और सांस्कृतिक पहचान को विश्व समुदाय के समक्ष प्रदर्शित करेगा और ये आयोजन भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक विरासत को शांति, करुणा और धर्म के संदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया के बुसान इंटरनेशनल बुद्धिज्म एक्सपो 2025 में
उत्तर प्रदेश पर्यटन के भव्य पवेलियन का उद्घाटन भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में 1930 साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये 30 सीटों वाला 24 घंटे सुविधा केंद्र है और जहां 94 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी काम करते हैं, जो यूपी में बढ़ते वित्तीय साइबर अपराधों पर तेजी और साथ ही प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं इस विस्तार के माध्यम से तकनीक सक्षम, तुरंत और जन केंद्रित साइबर सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा रहा है, जहां अब 5 लाख की एफआईआर सीमा समाप्त करना, जोन स्तर पर साइबर कमांडो की नियुक्ति और व्यापक साइबर प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता है। पिछले 11 वर्षों में दुनिया के 4 दर्जन से ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को समर्पित किया है। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा
काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी गंगईकोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। एक 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। 21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी
2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा भी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक
भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। देवाधिदेव महादेव के इस पावन धाम काशी में अपनी काशी के नाम पर जिनकी आत्मीयता काशी को एक वैश्विक पहचान दे रही है, ऐसे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी वासियों की ओर से उन्हीं की काशी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और काशी से यहां पर उपस्थित काशी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों और प्रदेश भर के अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र, ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायतों पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधि और उपस्थित अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो